हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट्स एंड कमीशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मार्क्ड प्राइस जानते हैं। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होती है जो कमोडिटीज पे लिखी होती है, जिसे हम एमआरपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें वो वस्तु या चीज सेल होती है। और डिस्काउंट होती है छूट, जो कि कई बार हमें किसी चीज में दी रहती है, जैसे 20% ऑफ, 10% ऑफ, ये सब डिस्काउंट में आता है। इस चैप्टर में हम मेनली दो फॉर्मूलेज यूज करेंगे। पहला है सेलिंग प्राइस, जो कि होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और सेकंड फॉर्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट का, जिसे हम, अगर डिस्काउंट परसेंटेज एक्स है तो उसे एक्स अपॉन 100 लिखेंगे, और उसका फॉर्मूला है डिस्काउंट गिवन डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो ये दो फॉर्मूलेज हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 9.1 स्टार्ट करते हैं। सेट 9.1 का क्वेश्चन 1 है, इफ मार्क प्राइस इक्वल्स रुपीज 1700, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें 1540, मार्क्ड प्राइस है रुपीज 1700, और डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, तो डिस्काउंट को हम डी लिख देते हैं। ये हो जाएगा रुपीज 1540 माइनस 1700 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा माइनस डी बचेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 160, और माइनस साइन रहेगा क्योंकि 1700 बड़ा है, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस डी। अब दोनों माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस और माइनस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा डी हो जाएगा, जो है डिस्काउंट, वो हो जाएगा 160 रुपीज। तो इसे हम बॉक्स करेंगे, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रुपीज 160। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 2 है, इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है और परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है, और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने से पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, तो हम पहले परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ हम पहले वो लिख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस दी हुई है, मार्क्ड प्राइस है रुपीज 990, और परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्काउंट है 10। हमें फाइंड करना है। पर हम पहले डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले का यूज करके डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 10%, तो ये हो जाएगा 10/100। डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, तो उसे हम डी लिख देते हैं, और मार्क्ड प्राइस दी हुई है 990 रुपीज। सॉल्व करेंगे, दो फ्रैक्शंस हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा 10 टाइम्स 990 इक्वल्स डी टाइम्स 100। और क्योंकि हमें डी फाइंड करना है, तो डी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो दोनों टर्म्स को जस्ट इंटरचेंज कर देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड।
तो ये हो जाएगा d टाइम्स 100 इक्वल्स 10 टाइम्स 990 से सॉल्व करेंगे और d फाइंड कर लेंगे। तो d हो जाएगा 10 टाइम्स 990 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 100 के दो जीरोस जो हैं वो न्यूमरेटर के 10 और 990 के जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डी हो जाएगा 99 रुपीज। तो हमारा डी मिल गया हमें। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। हमारा हो जाएगा डी इक्वल्स 99 और मार्क्ड प्राइस दी हुई है हमें ₹990 और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस का, जो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और वैल्यूज पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मार्क प्राइस दी हुई है 990 माइनस डिस्काउंट हमने फाइंड किया 99। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 990 माइनस 99 हो जाएगा 891। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द सेलिंग प्राइस इज ₹891। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 3 है। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹900, डिस्काउंट इज 20%, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹900, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 20% और हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। लेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी 100 और फिर उस मार्क प्राइस में से, क्योंकि हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस 20%। तो 20% हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हमने ₹100 लिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 20, क्योंकि डिस्काउंट 20% है। द डिस्काउंट परसेंटेज इज 20% और फिर हम लिखेंगे इसीलिए द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 20। सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट हमें पता है। मार्क्ड प्राइस है ₹100 और डिस्काउंट अमाउंट है 20। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 20, जो कि होता है ₹80। एक्चुअल जो मार्क्ड प्राइस जो हमें फाइंड करनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस बी एक्स। हम यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस हमने मानी हुई है 100 और एक्स दोनों का और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो ले लेंगे। यहाँ पर हमने माना हुआ है कि मार्क्ड प्राइस एस है तो एक्स है, तो सेलिंग प्राइस 900 है। ऐसे ही जब हमने मार्क्ड प्राइस 100 ली थी तो सेलिंग प्राइस थी 80। हो जाएगा 80 अपॉन 100 इक्वल्स 900 अपॉन एक्स। सेलिंग प्राइस 900 है तो मार्क प्राइस एक्स है। अब इससे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारा एक्चुअल मार्क प्राइस होगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 टाइम्स एक्स इक्वल्स 900 टाइम्स 100। तो एक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 900 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 80। इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो और जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9000 डिवाइडेड बाय 8। तो 9000 अपॉन 8 हो जाएगा 1125। तो हमारी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी ₹1125। लिखेंगे द मार्क्ड प्राइस इज ₹1125। क्वेश्चन 3 यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 4 है। द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹3000। शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन।
क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस फैन की दी हुई है और परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पहले हम परसेंटेज डिस्काउंट से डिस्काउंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करके सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो मार्क्ड प्राइस दी हुई है ₹3000 और परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है 12% और सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। डिस्काउंट भी हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट का अमाउंट। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज डिस्काउंट होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट है 12%, मतलब 12/100 इक्वल्स डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, उसे हम डी लिखेंगे। और मार्क प्राइस दी हुई है ₹3000। तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइम्स 100 इक्वल्स 12 टाइम्स 3000। अब डी फाइंड करने के लिए हम 100 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 3000 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरोस 3000 के दो जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 30 और 12 टाइम्स 3 होता है 36। तो ये हो जाएगा 360। तो डिस्काउंट का अमाउंट आ गया हमारा ₹360। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है ₹360 और मार्क्ड प्राइस है ₹3000। तो अब हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 3000 माइनस ₹360। तो यहाँ पर 3000 माइनस 360 करेंगे तो ये हो जाएगा ₹2640। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹2640। आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा द टोटल डिस्काउंट वॉज ₹360 and the selling price is ₹2640। तो अब हम फाइनल आंसर को बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 5 है। द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज ₹2300। अ कस्टमर परचेज्ड इट फॉर ₹1955। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर दी हुई है और परचेज प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहले हम मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस दी हुई है ₹2300 और इसके बाद हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹1955। सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹1955 और डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने से पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस दी हुई है ₹2300 माइनस सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹1955 देंगे। यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं 2300 माइनस 1955 हो जाएगा 2300 माइनस 1955। तो यहाँ पे जीरो में से 5 नहीं जाता तो यहाँ बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 9 हो जाएगा 3 और ये 1 माइनस 1 0। तो आ गया ₹345। तो डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया है ₹345।
डिस्काउंट मिल गया। अब हम परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। तो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी पता है और मार्क्ड प्राइस भी पता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हमें पता है 345 रुपीज और मार्क्ड प्राइस है 2300। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15। अब ये है परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज में होता है। तो 0.15 को हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा 0.15 टाइम्स 100 जो हो जाएगा 15%। हमने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड कर लिया है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर वॉज 15%। हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 6 है। अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, hence the cost price of it is rupees 22 lakhs to 22,250. Then find the marked price of the television set. तो क्वेश्चन में दिया है कि एक शॉपकीपर ने टेलीविजन सेट पर 11% डिस्काउंट दिया और टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस थी 22,250 रुपीज़। तो हमें अब फाइनल मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है टेलीविजन सेट की। तो पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करेंगे और डिस्काउंट के अमाउंट को हम कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस टेलीविजन सेट की पता चल जाएगी कि डिस्काउंट के बाद उसमें कितना डिस्काउंट, उसकी प्राइस कितनी है, टेलीविजन सेट की कितनी मार्क्ड प्राइस है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है 11%, मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस दी हुई है 22,250 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब जब पहले डिस्काउंट नहीं दिया हुआ था तो टीवी की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 22,250 रुपीज़। मान लेते हैं कि लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट बी ₹100 और फिर हम 11% का डिस्काउंट लगाएंगे उसमें। तो 11% का डिस्काउंट लगाएंगे तो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा 11 रुपीज़। तो 100 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द डिस्काउंट परसेंटेज इज 11, तो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा 11 और इससे सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमें मार्क्ड प्राइस दी हुई है 100, हमने माना है 100 है, डिस्काउंट परसेंटेज है 11, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 11 जो हो जाएगा 89 रुपीज। तो अब हम एक्चुअल मार्क्ड प्राइस फाइंड कर लेते हैं। लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस बी एक्स। और अब हम यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस दी हुई है 22,250 और दूसरी हमने मानी है कि मार्क्ड प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 89। तो दोनों का हम रेशियो लेके इक्वेट करेंगे। रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 89। मार्क्ड प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 89 है, इक्वल्स एक्स। मार्केट प्राइस एक्स लिए हमने तो सेलिंग प्राइस 22,250 है। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 89 टाइम्स एक्स इक्वल्स 22,250 टाइम्स 100। तो x फाइंड करेंगे तो x फाइंड करने के लिए हो जाएगा 22,250 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 89।
जाएगा 89 टाइम्स 250 होता है 22,250। तो x हो जाएगा 250 टाइम्स 100, जो हो जाएगा 25,000 रुपीज। तो मार्क प्राइस हो जाएगी 25,000 रुपीज और यही हमें फाइंड करना था। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट वॉज 25,000 रुपीज। इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। 9.1 का क्वेश्चन 7 है, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस, a customer gets total discount of 17 rupees. To find the cost price for the customer, fill in the following boxes with appropriate numbers and complete the activity. तो यहाँ पर हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और इसका सोल्यूशन करा हुआ है, तो इसमें बॉक्सेस में हमें नंबर्स फिल करने हैं। 10% डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस पे कस्टमर को टोटल डिस्काउंट मिला 17 रुपीज का, और कस्टमर के लिए हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और यहाँ पर जो भी बॉक्सेस हैं उन्हें फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट है कल। हाँ। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, सपोज मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज। माना कि मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है। देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट ब्लैंक माइनस ब्लैंक इक्वल्स 90 रुपीज। तो कस्टमर के लिए वो आइटम की कॉस्ट हो जाएगी 100, जो कि मानी हुई है, माइनस क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपीज। तो 100 माइनस 10 इक्वल्स 90 रुपीज। तो यहाँ पर हम 100 और 10 फिल करेंगे। हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10, 10 का हमने डिस्काउंट दिया है, ऊपर लिखा हुआ है, माइनस किया 100 से, देन द सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज। सेलिंग प्राइस 90 रुपीज हो गई। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज ब्लैंक रुपीज, तो यहाँ पर हम, तो अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो ले लेंगे। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, द सेलिंग प्राइस इज एक्स रुपीज। तो एक्स सेलिंग प्राइस है तो 17 रुपीज का डिस्काउंट है। और ऐसे ही अगर 100 रुपीज प्राइस, 90 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो 10 डिस्काउंट है, जो हमने यहाँ की कंडीशन में देखा ऊपर कि जब 90 रुपीज है सेलिंग प्राइस, जब 10 डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 10। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक्स हो जाएगा 90 टाइम्स 17 डिवाइडेड बाय 10। तो 90 टाइम्स 17 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10 के एक जीरो से 90 का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स 9, जो होता है 153 रुपीज। देयर फोर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज। तो यहाँ पर हमने सारे बॉक्सेस फिल कर दिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। प्रैक्टिस सेट 9.1 का क्वेश्चन 8 है, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक शॉपकीपर ने एक आइटम सेल करने के लिए उसे एक सर्टेन प्राइस पर रखा, और उस प्राइस को उसने जो भी डिसाइडेड प्राइस थी उसको 25% से बढ़ा दिया, और फिर उसको जब सेल किया तो उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। मतलब एक शॉपकीपर ने 25% से कीमतें बढ़ा दी और 20% का फिर डिस्काउंट में उसने उसे बेचा। तो ये पूछा है कि उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितने मोर और लेस परसेंट उसको डिसाइडेड प्राइस पर मिले। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्राइस जो इंक्रीज किया उसने, वो कितने परसेंट था। तो प्राइस इंक्रीज्ड इज 25%। 25% से उसने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था। और नेक्स्ट हम लिखेंगे कि डिस्काउंट उसने कितना ऑफर किया था।
तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑफर्ड था 20%। इस स्टेप में मान लेते हैं कि लेट द डिसाइडेड प्राइस ऑफ द आइटम बी 100 रुपीज। 100 रुपीज हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि परसेंटेजेस हैं तो हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन में। तो हमने लेट द डिसाइडेड प्राइस भी 100 रुपीज लिख लिया है। प्राइस देखेंगे, पहले प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगी 25%, मीन्स आउट ऑफ 100 हो जाएगा 25 रुपीज। 25 रुपीज से हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो अब मार्क्ड प्राइस हो जाएगी, अगर 25 से हमने इंक्रीज कर दिया तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगी ₹100 प्लस ₹25। तो न्यू मार्क्ड प्राइस या मार्क्ड प्राइस हो जाएगी हमारी ₹125। तो यहाँ पर हमने प्राइस इंक्रीज कर दी। अब हम डिस्काउंट का परसेंटेज लगाएंगे तो लेट द परसेंटेज डिस्काउंट बी X% हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम X% लिख लेते हैं। लेट द परसेंटेज डिस्काउंट बी X%। डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 20%, तो X हो जाएगा 20%। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो हम 20% लिखेंगे तो 20% हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज डिस्काउंट के साइड में हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा 20%, तो 20% को हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे डी की जगह डिस्काउंट लिखेंगे, अमाउंट फाइंड करना है और मार्क्ड प्राइस हमने ऊपर फाइंड की है 125। तो इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर लेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा डी टाइम्स 100 इक्वल्स 20 टाइम्स 125। तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 टाइम्स 125 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 100 का एक ज़ीरो और 20 का एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 2 और फिर 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 25। 5 टाइम्स 5 तो 5 टाइम्स 25 हो जाएगा 125। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपीज। सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस होती है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमने मार्क्ड प्राइस ऊपर फाइंड करी थी 125 और डिस्काउंट है हमारा 25 रुपीज। तो ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है 125 और डिस्काउंट है 25। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 रुपीज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस आ गई ₹100 और डिसाइडेड प्राइस जो थी वो भी 100 रुपीज हमने रखी थी कि इफ द डिसाइडेड प्राइस इज ₹100 द सेलिंग प्राइस इज ₹100। मतलब उसको ना फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है अगर वो 25% से कीमतें बढ़ाता है और 20% का डिस्काउंट देता है तो प्राइस जो है वो सेम रहती है, उसे ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। कि if the decided price is ₹100 then shopkeeper gets ₹100। फाइनल आंसर लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द शॉपकीपर गेट्स नीदर मोर नॉर लेस ऑन द डिसाइडेड प्राइस एंड दैट इज द शॉपकीपर गेट्स 0% मोर और लेस। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।